हेलो साथियों, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं संज्ञा। हिंदी का व्याकरण का क्या पढ़ाएंगे? संज्ञा। तारीख कितना है जी आज? 3 तारीख है 3 जनवरी 2025। क्या पढ़ेंगे हम लोग? हिंदी व्याकरण और टॉपिक क्या है जी हम लोग का? संज्ञा। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? संज्ञा। ठीक, तो यहाँ पर संज्ञा का क्लास एक दिन तुम लोग को दे चुके थे, तो कोई भी बच्चा संज्ञा बता सकते हो क्या? याद हो गया होगा सबको ना? सनी उठेगा और संज्ञा का परिभाषा बता देगा। उठो, नहीं बता पाएगा? चलो फिर से हम संज्ञा का परिभाषा लिखवाते हैं। देखो, संज्ञा को पहले समझना चाहिए, उसके बाद लिखना चाहिए, ठीक है? संज्ञा होता क्या है? हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग अपना खुली आंखों से, कौन सी आंखों से? खुली आंखों से जितने भी वस्तुएं को देखते हैं, जितने भी व्यक्ति, वस्तु या कोई स्थान या फिर कोई भी चीज को भी देखते हैं और किसी को अनुभव करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कुर्सी को, तुम कुर्सी पे बैठते हो, क्या हो गया? वो संज्ञा हुआ। जैसे तुम अभी बेंच पे बैठे हो, वो भी संज्ञा हो गया, ठीक है? तो अब जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, तो हवा क्या होता है? हवा भी संज्ञा होता है, लेकिन उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, लेकिन अनुभव तो करते हैं कि वो क्या है। समझ में आ रहा है? बोलो जी। तो हम लोग परिभाषा इसका लिखते हैं कि मनुष्य अपने नग्न आँखों से, नग्न मतलब क्या हुआ? खुली आँखों से, नग्न आँखों से जितने भी वस्तुएं देख सकते हैं एवं अनुभव करते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। देखो, कहने का मतलब है कि मनुष्य अपने नग्न आँखों से संसार में जितने भी वस्तुएं देख सकते हैं, नग्न आँखों से संसार में, क्या जोड़ देंगे इसमें को? संसार में जितने भी वस्तुएं देख सकते हैं एवं अनुभव करते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन। और हिंदी में संज्ञा। तो जैसे कोई स्थान को भी संज्ञा बोल सकते हैं, जैसे घर बनना क्या हुआ? संज्ञा हुआ। भारत क्या हुआ? संज्ञा। पाकिस्तान क्या हुआ? संज्ञा हुआ। जब भारत का नाम होता है तो पाकिस्तान के बगल में वो है, ये है क्या? जो भारत से कब अलग हुआ था? भारत से पाकिस्तान कब अलग हुआ था? 1900 कब? 1947 में ना जी, जब आजाद हुआ था ना, उसी टाइम अलग हो गया। अच्छा, देश आजाद कब हुआ था? भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो पाकिस्तान बोला अब एक अलग देश बनाएंगे, भारत के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का एक लीडर था मोहम्मद अली जिन्ना। क्या नाम था उसका? मोहम्मद अली जिन्ना। उसका कहना था हम प्रधानमंत्री बनेंगे, और भारत में जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका कहना था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो दो को प्रधानमंत्री एक देश में बन सकता है? नहीं बन सकता है। इसलिए पाकिस्तान, महात्मा गांधी भी सोचे ठीक है, जाओ एक देश अलग बना लो पाकिस्तान, वहाँ का प्रधानमंत्री तुम बन जाना और यहाँ का प्रधानमंत्री ये बन जाएंगे।
तो इस तरह से 2 को देश बना और दोनों देश में अलग अलग प्रधानमंत्री भी बन गया। ठीक है ना। चलो, तो हम लोग क्या लिख लिए, संज्ञा का परिभाषा लिख लिए। मनुष्य अपने नग्न आंखों से संसार में जितने भी वस्तुएं देख सकते हैं एवं अनुभव करते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा। अब इसका जैसे लिखते हैं, तो जैसे में क्या होगा इसका जी, जैसे में कुछ भी लिखो, कोई भी स्थान का नाम लिख लेते हैं। जैसे पहला हम अपना भारत माता का नाम लिखते हैं। जैसे भारत क्या हो गया, संज्ञा है। स्थान का नाम में ले लिए इसको, किसका नाम में, स्थान में ले लेंगे वो भारत। स्थान में क्या आ गया, भारत। उसके बाद किसी का नाम में, अब जैसे मेरा वो जो कैमरा पर्सन है, जो कैमरा का काम कर रहा है अभी, उसका नाम है सनी, सनी कुमार। तो सनी कुमार का भी नाम लेंगे। ये किसी का नाम में आ गया, किसमें आ गया, नाम में आ गया। उसके बाद आगे अगर हम बात करें, स्थान हो गया, नाम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया। उसके बाद क्या बात करेंगे, वस्तु। वस्तु में हम लोग देखते हैं कुर्सी। क्या कुर्सी वस्तु है कि नहीं है? कुर्सी के साथ साथ हम लोग देख लेंगे कुछ भी चीज, जैसे हम लोग सोता किस में, चौकी में या पलंग, ले पलंग लिख देते हैं। तो पलंग भी हो गया कोई वस्तु, हुआ कि नहीं। मार्कर से पढ़ा रहे हैं, ये भी वस्तु हुआ। कलम से लिख रहे हो, वो भी वस्तु हुआ। कॉपी में लिख रहे हो, वो भी वस्तु हुआ। तो हम ये दोनों को किस में ले लिए जी, वस्तु में ले लिए। किसको, कुर्सी और पलंग को। बहुत कुछ हो जाएगा, तुम लोग लिख सकते हो अपने से। ये किस में आ गया, वस्तु में। देखो, एक वो स्थान लिए, वो नाम लिए, वो वस्तु लिए। अब हम कुछ और जो देने वाले हैं वो तुम लोग अभी तक नहीं जानता होगा। तो वो क्या है, तो वो है हवा। हवा जो है ये ना स्थान में, ना नाम में, ना वस्तु में आता है, लेकिन फिर भी हवा भी क्या है, संज्ञा है। और एक चीज क्या, आग। हवा और आग जो है, ये दोनों चीज वस्तु में, स्थान में या फिर नाम में नहीं आता है। क्या होता है, नहीं आता है, लेकिन ये दोनों चीजें भी क्या है, संज्ञा है। तो हम ये दोनों चीजों को भी संज्ञा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, संज्ञा कह सकते हैं। अब बताते, ये हवा तो गैस में आता है और आग तो गैस में भी नहीं। तो हम लोग इसको देखते हैं क्या, आग को देख सकते हैं ना, लेकिन हवा को देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते हैं। कैसे, तब हवा को पता कैसे करते हैं कि ये हवा है, जैसे महसूस करते हैं। क्या करते हैं, उसको महसूस करते हैं, या फिर इसको कहते हैं अनुभव करते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो महसूस कर लिए, हम लोग हवा को लिए और फिर छोड़े, ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग हवा का और आग का पता लगा लिए कि ये भी संज्ञा है। ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को नहीं, तो आप लोग को भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो छाप लीजिए आप लोग। अब हम लोग संज्ञा का प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे जी, प्रकार की। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के होते हैं जी, 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग पहला लिखेंगे, पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। दूसरा हो गया जाति वाचक संज्ञा। और तीसरा क्या होगा जी, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। देखते हो बच्चा लोग याद कर लेता है एक के दिन में। भाववाचक, आ जाओ, भाववाचक क्या हो जाएगा, द्रव्य वाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक
अब पांचवा क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक हो गया पांचों प्रकार। तो हम लोग फिर से ध्यान से देखेंगे एक बार कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला क्या हो गया जी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो संज्ञा में आ चुकी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। चौथा क्या हुआ? द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा क्या हुआ? समूहवाचक संज्ञा। तो हम लोग का टोटल संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। याद रहेगा? सबसे कल पूछेंगे। और मेरा एगो स्टिक भी है, आप लोग को भी ऑनलाइन वाले को भी दिखा देते हैं, ताकि गलती करने के बाद आप लोग को ऑनलाइन मार मिलेगा मोबाइल से ही। क्या जी? वहां से हाथ निकाल दीजिएगा और यहाँ से छड़ी हम दे देंगे, बदला में वहां से अपने से माप लेगा। नहीं हो जाएगा? चलो छाप लो सब कोई। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर पहला वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा को।